जीवन के हर मोड़ पर जब हम भ्रमित होते हैं, जब सही और गलत की पहचान मुश्किल हो जाती है, जब मन अशांत होता है और रास्ते धुंधले लगते हैं, तब हमें याद आती है एक दिव्य वाणी, श्रीमद् भगवद गीता। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर सवाल का उत्तर है। चलिए आज हम इसके 21 दिव्य विचारों से गुजरते हैं, एक ऐसी यात्रा जो मन, बुद्धि और आत्मा को जागृत कर देगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जीवन में हम अक्सर फल के बारे में सोचते हैं, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है। फल की चिंता अक्सर हमें डर और लालच से भर देती है, और जब कर्म डर या लालच से होता है वो शुद्ध नहीं होता। सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है पूरी निष्ठा से, परंतु बिना अपेक्षा के। एक किसान बीज बोता है, वो जानता है कि बारिश कब होगी ये उसके हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी वो रोज खेत में जाता है, हल चलाता है, पानी देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कर्म मेरा है, परिणाम ईश्वर का। 2. आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। जब कोई प्रिय व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ता है, हम टूट जाते हैं, हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन गीता कहती है आत्मा कभी खत्म नहीं होती। ये शरीर तो एक वस्त्र है जो आत्मा पहनती है। जब यह पुराना हो जाता है, आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु को अंत नहीं, एक नया आरंभ मानो। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। 3. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम अक्सर सोचते हैं काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम आज समझ नहीं पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब पता चलता है जो हुआ वो जरूरी था। एक बार एक राजा का अंगूठा कट गया। दरबारियों ने कहा बहुत बुरा हुआ। राजा के गुरु बोले जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने नाराज होकर गुरु को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा जंगल में शिकार करते समय पकड़े गए। आदिवासी उन्हें बलि देने ले गए, लेकिन जब देखा कि अंगूठा नहीं है, उन्होंने कहा यह अपूर्ण है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। राजा बच गए। तब उन्हें गुरु की बात समझ में आई। 4. मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और खुद को नीचे गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मन ही उसका मित्र बन सकता है और वही उसका शत्रु भी। हम सभी के भीतर 2 शक्तियां हैं, एक जो हमें ऊपर उठाती है और दूसरी जो हमें नीचे गिराती है। जब मन को साध लिया जाए तब वो हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन हमारे ऊपर हावी हो जाए तो यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। एक विद्यार्थी सोचता है मुझे कुछ बड़ा करना है, उसका मन उसका साथ देता है, वो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। दूसरा विद्यार्थी सोचता है मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, उसका मन उसे खींच लेता है नकारात्मकता में। दोनों के पास समान समय, समान अवसर, लेकिन परिणाम अलग, क्योंकि मन की दिशा अलग। 5. मोह को त्यागो, कर्तव्य निभाओ। अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, लेकिन युद्ध से पीछे हट रहा था, क्योंकि सामने खड़े थे उसके अपने गुरु, भाई, रिश्तेदार। वो सोच रहा था मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा यह तुम्हारा मोह है। धर्म की रक्षा के लिए अगर तुम्हें अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े तो पीछे मत हटो। कर्तव्य हमेशा भावनाओं से ऊपर होता है। मोह हमारे निर्णयों को धुंधला कर देता है। जो मोह को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा योगी है। 6. क्रोध विनाश की जड़ है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। क्रोध आग है जो पहले खुद को जलाता है, फिर दूसरों को। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनता है। 7. समत्व योग, सुख दुख में समान रहना। जो व्यक्ति सुख में डोलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही सच्चा योगी है, क्योंकि जीवन में दोनों आते हैं, सुख और दुख, लेकिन जो इन दोनों को एक जैसा देख सके वही संतुलित होता है। सुख में अहंकार न हो और दुख में शिकायत न हो, यह संभव है। यह अवस्था बहुत उच्च है, लेकिन गीता हमें यही सिखाती है। एक पेड़ पर अगर फल लगे तो वह झुक जाता है,
यही विनम्रता है। अगर कोई सुख में भी झुका रहे और दुख में भी खड़ा रहे तो समझो उसने जीवन जीत लिया। 8वीं, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अगली यात्रा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। इसका अर्थ है मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। मृत्यु कोई अंत नहीं, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। जब हम मृत्यु को एक परिवर्तन मानने लगते हैं तब भय समाप्त हो जाता है। हम जीवन को अधिक गहराई से जीने लगते हैं क्योंकि हमें पता है आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु एक ठहराव नहीं, एक ट्रांजिट है अगले पड़ाव की ओर। 9, जैसा कर्म वैसा फल, कर्म का अटल सिद्धांत। भगवान कहते हैं कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता और जो भी कर्म करता है उसका फल निश्चित है, चाहे अच्छा हो या बुरा। भाव, कर्म का सिद्धांत बिल्कुल निष्पक्ष है, जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। ये ईश्वर की सबसे महान व्यवस्था है जो हर जीव पर समान रूप से लागू होती है। न कोई इससे बच सकता है, न कोई इससे अधिक पा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति छुपकर बुरा काम करता है, सोचता है कोई नहीं देख रहा, पर गीता कहती है प्रकृति सब रिकॉर्ड रखती है। हर कर्म का फल एक दिन तुम्हारे द्वार पर आएगा, चाहे आज, कल या किसी अगले जन्म में। 10, मनुष्य का स्वरूप उसके विचारों से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को स्वयं ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और कभी खुद को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु। हमारा जीवन हमारे विचारों की छाया है, जो जैसा सोचता है वह वैसा बनता है। अगर मन सकारात्मक है तो जीवन आनंदमय हो जाता है, अगर मन नकारात्मक है तो सुख में भी दुख नजर आता है। 11, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, खाते हो, दान देते हो, तप करते हो, सब कुछ मुझे समर्पित करो। जब हम हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं तो कर्म का बंधन खत्म हो जाता है। तब न उसमें अहंकार रहता है न अपेक्षा। हर सांस, हर क्रिया जब पूजा बन जाए तब जीवन दिव्यता से भर जाता है। एक माँ रोटी बना रही है, अगर वो सोचे कि ये प्रभु के लिए है तो वही रोटी प्रसाद बन जाती है। एक रिक्शे वाला अगर सोचे कि हर यात्री मेरे ईश्वर का अंश है तो उसकी सवारी सेवा बन जाती है। 12, अहंकार का त्याग ही उन्नति है। अहंकार वह पर्दा है जो आत्मज्ञान की रोशनी को ढक देता है। जब हम कहते हैं मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तब हम भगवान की जगह खुद को बैठा देते हैं। गर्व गिराता है, विनम्रता उठाती है। जो कहता है सब तेरे कर्म हैं प्रभु, वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। रावण को देखो, सामर्थ्य थी, विद्वान था, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले गया। वहीं हनुमान जी को देखो, ताकतवर थे, लेकिन हमेशा कहते थे सब कुछ राम कृपा है। एक को इतिहास ने अभिमान का प्रतीक बना दिया, दूसरे को भक्ति का देवता। 13, सच्चा प्रेम ही भगवान तक पहुंचाता है। भगवान को न धन चाहिए न वैभव, उन्हें चाहिए बस एक शुद्ध निर्मल प्रेम। वो प्रेम जिसमें कोई शर्त न हो, कोई स्वार्थ न हो। जहां प्रेम है वहां भगवान स्वयं खिंचे चले आते हैं। 14, सब नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है, शरीर, भवन, धन, यश, सब एक दिन मिट जाएगा। जो नहीं दिखता, आत्मा, श्रद्धा, प्रेम, वही शाश्वत है। जो नश्वर चीजों के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो आत्मा की ओर मुड़ता है उसे शांति मिलती है। समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र बना रहता है। हमारा शरीर लहर है, आत्मा समुद्र। 15, ईर्ष्या और द्वेष आत्मा को खोखला कर देते हैं। ईर्ष्या तब होती है जब हम दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन गीता कहती है जो दूसरों की सफलता में भी आनंदित हो वही भक्त है। ईर्ष्या से किसी और का नुकसान नहीं होता, पर हमारा मन अशांत हो जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। अगर एक दीपक जल रहा है तो उससे अपना दीपक बुझता नहीं, उल्टा हम भी उससे रोशनी ले सकते हैं। 16, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। गीता सिखाती है जो दूसरों की सेवा करता है वही भगवान की पूजा करता है। सेवा से हृदय को शुद्धता मिलती है और अहंकार गलता है। सेवा वह रास्ता है जो हमें भगवान के और करीब ले जाता है।
एक बार एक भक्त मंदिर जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति भूख से कराह रहा था। भक्त बोला, मैं दर्शन के बाद लौट कर आऊंगा, लेकिन वह मन से अशांत रहा। अंदर मंदिर में लगा, भगवान बोल रहे हैं, मुझसे मिलने का मौका तुमने बाहर ही खो दिया। 17 पछतावा छोड़ो, आगे बढ़ो। हम बार बार अतीत में जाते हैं। काश मैं ऐसा न करता, लेकिन गीता कहती है अतीत में नहीं, वर्तमान में जियो। जो हो गया उससे सीखो और आगे बढ़ो। हर गलती एक सबक है और हर सबक तुम्हें मजबूत बनाता है। एक बच्चे ने चलना सीखा। वह कितनी बार गिरा, पर क्या वह हर बार गिरकर रोता ही रहा? नहीं, उसने सीखा उठना और फिर चलना। 18वां ब्रह्म को जानना ही मोक्ष है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ब्रह्म को जान लेता है, जो सत्य, ज्ञान और आनंद स्वरूप है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हम बाहर खोजते हैं सुख, शांति, प्रेम, पर ये सब हमारे भीतर है। ब्रह्म को जानो, खुद को जानो, यही मुक्ति है। 19 अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो साधक नहीं बन सकता। आंखें, जीभ, मन, अगर इन पर संयम नहीं तो साधना भटक जाती है। संयम आत्मा की शक्ति है। जो बाहर को जीत ले वो क्षणिक विजेता है, जो भीतर को जीत ले वो स्थायी विजेता है। 20 भगवान प्रेम के भूखे हैं, वैभव के नहीं। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मुझे फूल, धूप, मिठाई नहीं चाहिए। अगर कोई भाव से जल देता है तो भी मैं स्वीकार करता हूँ। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, यही ईश्वर को प्रिय है। भव्यता से नहीं, भाव से पूजा करो। सुदामा खाली हाथ आए थे, लेकिन प्रेम से आए थे। कृष्ण ने उन्हें दौड़कर गले लगाया। 21 संशय आत्मा का शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन संशय से भरा हो वो न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। शंका मन को खोखला कर देती है, वो हर निर्णय को कमजोर बना देती है। ईश्वर पर, खुद पर, जीवन पर विश्वास चाहिए। जहाँ विश्वास है वहाँ रास्ता बनता है, जहाँ संशय है वहाँ रास्ता बंद हो जाता है। ये थे गीता के 21 दिव्य विचार। हर विचार एक दीपक की तरह है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। अगर आपने इन्हें हृदय से सुना है तो समझो गीता अब आपके भीतर बोलने लगी है। अब ये आप पर है, क्या आप अर्जुन की तरह अपने संशय त्याग कर अपने जीवन संग्राम में उतरने को तैयार हैं?